भारत में माइनिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्योगों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी देखने को मिली है। वहीं भारत अब माइनिंग इक्विपमेंट पर अपनी निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदलने के लिए बड़े प्रयास भी कर रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने भी आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से लोकल प्रोडक्शन को प्राथमिकता देने का आग्रह भी किया है। और अब इसी कड़ी में कोल इंडिया धीरे धीरे माइनिंग इक्विपमेंट के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बना चुकी है, जिसकी लागत लगभग 4,500 करोड़ रुपए बैठती है। और इस कदम का उद्देश्य सरकार के मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना और माइनिंग इक्विपमेंट के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। बता दें कि कोल इंडिया काफ़ी हद तक इंपोर्टेड इक्विपमेंट पर निर्भर है, जिससे न केवल इसकी लागत बढ़ती है बल्कि इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को भी नुकसान पहुंचता है। बता दें कि माइनिंग इक्विपमेंट के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन देने के लिए कोल इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से इक्विपमेंट खरीदना चाहती है। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि भारत अब हैवी माइनिंग मशीन्स के लिए इंपोर्ट को पूरी तरह से काटने के मूड में है, क्योंकि भारत ने जब से मेक इन इंडिया का रास्ता चुना है तब से भारत हर सेक्टर को इससे जोड़ने में लगा है, जिसमें अब सरकार भी इसमें सीरियस होती दिखी है, जिसको लेकर टाटा हिताची, BEML और कैटरपिलर जैसी कंपनियां ये सब कोई अब भारत में स्वदेशी रूप से माइनिंग इक्विपमेंट का निर्माण करने में लगे हैं। और अभी सरकार भी इसमें खासा ध्यान इसलिए दे रही है क्योंकि अगर इक्विपमेंट की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा तो इससे इसके ब्रेकडाउन में जो समय सीमा लगती है उसको कम किया जा सकेगा, क्योंकि अभी जो भी मशीन खराब होती है उसके लिए इम्पोर्टेड इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है और अगर यही देरी से मिलते हैं तो तब तक काम बाधित रहता है। और अब इसी अंतराल को कम करने और बार बार की झिकझिक को समाप्त करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने के लिए सरकार ने संकेत दे दिए हैं। वहीं कोल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मॉनिटरिंग में स्थानीय रूप से उत्पादित मशीनरी की तैनाती की सुविधा के लिए कोल इंडिया लिमिटेड माइनिंग इक्विपमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन पर काम कर रही है। वहीं कुछ हायर कैपेसिटी मशीनें वर्तमान में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के अंडर ट्रायल प्रोक्योरमेंट के अंदर काम कर रही हैं। मतलब इसके ट्रायल पूरे होने के बाद इसका इस्तेमाल शुरू हो सकेगा और देश के भीतर माइनिंग इक्विपमेंट के निर्माण को बढ़ावा देकर सरकार का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ओवरऑल माइनिंग सेक्टर को मजबूत करना है। देखा जाए तो एक बड़ी शुरुआत माइनिंग सेक्टर के लिए भारत द्वारा की जा चुकी है।